हर रोज कोई ना कोई खबर, कहीं पति ने जान दी, कहीं पत्नी ने, कहीं एक रिश्ता टूटा और दूसरी ओर एक जिंदगी भी। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम रिश्तों को समझ नहीं पा रहे या खुद को? क्या वजह है कि छोटी छोटी दिखने वाली बातें आज लोगों को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर रही है? क्या यह धोखा है या इसके पीछे कुछ और गहरी सच्चाई छिपी हुई है? आजकल रिश्ते बनते हैं लेकिन माँ बाप के दबाव में या समाज के दबाव में या उम्र निकल जाने के दबाव में। लोगों की शादी तो हो जाती है, लेकिन क्या वो मानसिक रूप से शादी के लिए तैयार होते हैं? क्या उनकी भावनाएं एक दूसरे के प्रति अलाइंड होती है, जुड़ी हुई होती है? नहीं। शादी तो हो जाती है लेकिन बाद में पता लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के बीच शरीर तो है, लेकिन ना भावनाएं है, ना किसी तरह का प्रेम है। शादी सिर्फ एक समझौता सा लगने लगता है। आखिर रिश्तों में धोखे की शुरुआत कहां से होती है? जैसे जैसे जीवन चलने लगता है, जैसे जैसे रिश्ता आगे बढ़ता है, तो समझ ही आता है कि हम एक दूसरे को समझते ही नहीं हैं। लोगों को अक्सर आपने देखा होगा कि पति पत्नी है लेकिन एक दूसरे को ना समझने का दावा अधिक है, या फिर सामाजिक प्रेशर इतना है कि सामाजिक प्रेशर के अंदर कि स्टेटस कैसा है व्यक्ति का, कितना कमाता है। अगर पत्नी अधिक कमाती है और पति कम कमाता है, या पति बहुत अधिक कमाता है और पत्नी कम कमाती है, तो कहीं ना कहीं सामाजिक स्टेटस और एक दूसरे का जो इनकम का जो ग्राफ है, उसकी खाई जो है, वो भी एक दूसरे के रिश्ते को तोड़ने में या धोखा देने में कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाती हुई दिखती है। जब हम ये कहेंगे कि रिश्ते एक दूसरे के साथ हमें समझते नहीं है या रिश्तों में एक दूसरे की समझ जो है वो बराबर नहीं है, तो व्यक्ति फिर क्या करेगा? इसका मतलब साफ है कि जो रिश्ता हो गया, या तो वो खत्म कर लिया जाए या फिर उसे धोखा दे दिया जाए। और धोखा दिया जाता है दूसरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के साथ। आप मैक्सिमम देखेंगे कि समाज में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी जो है वो कॉमन होता जा रहा है। लेकिन क्योंकि समाज का दबाव है, छुप छुपाकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो हैं वो चलते हैं। पत्नी भी अगर किसी और के साथ जुड़ती है तो वो बता तो सकती नहीं, क्योंकि फिर माँ बाप क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। तो इससे जो है धोखे की शुरुआत होती है रिश्तों के अंदर, और रिश्ते जो है वो कहीं ना कहीं टूटने लगते हैं। और रिश्ते टूटने का अहम कारण एक और भी देखा जाता है, एक दूसरे के साथ बात न करना। और अगर बात करेंगे तो ये डर कि मुझे समझेगा या नहीं, कि अगर शादी हो गई है और एक दूसरे के साथ अगर जीवन नहीं व्यक्ति जी सकता, तो वो अपनी अपनी राह पकड़ेगा। लेकिन कई जगह पर राह जो पकड़ी जाती है वो क्राइम का रूप ले लेती है। और दूसरा रूप आप देखेंगे कि मर्डर किए जाते हैं। अक्सर ये खबरें जो है वो मिलती हैं, अधिकतर ये खबरें मिलती हैं कि पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी, या पति ने भी जो है अपनी पत्नी की हत्या कर दी। तो रिश्तों में जो असंतोष है वो कहीं ना कहीं क्राइम का रास्ता भी चुनने में मददगार हो जाता है। या कहें कि हमारी जो मानसिक स्थिति है इतनी भ्रामक हो जाती है कि व्यक्ति क्राइम के रास्ते पर निकल पड़ता है और वो काम कर बैठता है जिसका वो शायद सपने में भी नहीं सोचता। क्योंकि आमतौर पर व्यक्ति क्राइम का रास्ता तब चुनता है जब बिल्कुल लास्ट होता है। अगर क्रिमिनल की आदत ही हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन आमतौर पर इंसान
जो है क्राइम का रास्ता नहीं चुनता। लेकिन रिश्तों के अंदर अक्सर अब देखा जा रहा है कि क्राइम में भी लगातार जो है वो बढ़ोतरी हो रही है। आप अखबार खोलें, टीवी चैनल खोलें, तो उसमें आपको इस तरह की सैकड़ों खबरें हर रोज जो हैं वो देखने को मिल जाएंगी। पति ने पत्नी को मार दिया, पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो है मिलकर पति को मार दिया, या पति ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पत्नी को मार दी। इस तरह की घटनाएं जो है समाज के अंदर हम अक्सर देख रहे हैं। लेकिन ये तो समस्या होगी, लेकिन इसका समाधान क्या है? समाधान दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला, कि रिश्तों का बेस सोशल स्टेटस ना होकर अगर प्रेम हो तो वो सबसे बेहतर होगा, और प्रेम भी लस्ट ना हो। क्योंकि प्रेम की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं प्यार की बात नहीं कर रहा, क्योंकि प्यार कहीं ना कहीं लस्ट से भरा होता है, और प्रेम व्यक्तियों के अंदर है ही नहीं। तो उसके लिए माँ बाप को ये बड़ा जरूरी है कि वो बचपन से ही बच्चों को ध्यान, मेडिटेशन, मंत्रा जप की तरफ बच्चों को जो है उनको धीरे धीरे आदत डालें, ताकि ध्यान करने से व्यक्ति की समझ भी बढ़ेगी। और क्योंकि अगर हम देखेंगे तो व्यक्ति सारे ही एक जैसे हैं, वो अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरह की जो है वो रिएक्शन करते हुए जरूर दिखते हैं। वो माँ बाप के साथ बैठे हैं तो अलग रिएक्शन है, दोस्त के साथ बैठे हैं अलग रिएक्शन है, गर्लफ्रेंड के साथ हैं तो अलग रिएक्शन है, पत्नी के साथ हैं तो अलग रिएक्शन है। तो अगर इस तरह की जो है प्रॉब्लम है तो सबसे पहले ध्यान, मंत्र जप, कोई भी ऐसा मार्ग जो हमें अपने आप से जोड़े, क्योंकि स्पिरिचुअलिज्म, धर्म हमें अपने आप से जोड़ता है। दूसरा, अगर फिर भी व्यक्ति के भीतर जो है वो ध्यान की जो है वो डेवलपमेंट नहीं हुई है, तो अगर रिश्ता टॉक्सिक हो गया है तो वो माँ बाप से बात जरूर करे। और खास तौर पर ऐसा ना हो कि वो अकेला पड़ता जाए और वो किसी ऐसी राह पर निकले, या तो उसे सुसाइड करना पड़े या वो किसी का मर्डर कर दे। तो रिश्तों में बातचीत करके समाधान निकालें, क्योंकि एक दूसरे की जान लेना कोई समाधान नहीं है, ये तो क्राइम का रास्ता हुआ। लेकिन इससे बेहतर है कि वो अपने माँ बाप से बात करें, और माँ बाप को भी ये बात समझनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि जो रिश्ता आपने थोपा है या जो रिश्ता प्रेम के नाम पर, लव मैरिज के नाम पर दोनों कपल ने अपना लिया है तो वो बड़ी समझ से अपनाया होगा। मैक्सिमम अट्रैक्शन जो है वो फिजिकल ही होता है, वो समझ का तो होता ही नहीं। और जिनका फिजिकल अट्रैक्शन से लव मैरिज नहीं होती, उनकी लव मैरिजेज जो है वो लास्ट तक चलती हैं। वो 100 साल के भी हो जाएंगे तब भी उनके भीतर जो है वो प्रेम जो है वो पनपता रहेगा, क्योंकि उनका बेस जो है वो प्रेम था, समझ थी, ना कि लस्ट था, ना कि फिजिकल होना था, फिजिकल अट्रैक्शन नहीं था। तो 2-3 चीजें जो है वो हम कर सकते हैं। पहला, कि ध्यान को अडॉप्ट करें, मंत्रा जप को अडॉप्ट करें, मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाएं, जिस भी धर्म को जो व्यक्ति फॉलो करता है उस तरह से वो सब धर्म की तरफ बढ़े। और दूसरा, अपने माँ बाप से बात करे, रिश्तों में एक दूसरे से बात करे। जरूरी नहीं है कि हम कोई रिश्ता बनाएं तो वो सही ही हो, आप बातचीत कर कर भी अलग हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि लड़ झगड़ कर, टॉक्सिक बनाकर और उस स्थिति पर पहुंचा जाए कि जहां पर आपको क्राइम का रास्ता चुनना पड़े। ये मेरी राय थी। ये बड़ा एक करंट टॉपिक इस वक्त जो है मुझे लग रहा था जिस पर वीडियो बनानी जानी चाहिए, जो कहीं ना कहीं किसी के जीवन में सहयोगी बन जाए। अगर एक जान भी मेरी इस वीडियो से अगर बच जाती है तो मैं अपने आप को जो है कृतार्थ समझूंगा, धन्य समझूंगा। मेरी ये वीडियो बनाना कामयाब हो जाएगा। इस पूरे विषय को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।